अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर से इमरान खान ने खसूसी बातचीत की है और वो इमरान खान साहब ने इनको बताया कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है और साथ ये भी बताया कि आगे मामलात किस तरह से चलने हैं। खान साहब ने एक शिकवा भी किया है कि मुझे एक्सेस नहीं दी गई इन्फॉर्मेशन, मुझे पता ही नहीं है मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। और साथ आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको बताएंगे, एक सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस को मैसेज किया है, वो भी आगे चल के बताएंगे, आगे चल के गौहर भाई से जिक्र करेंगे। गौहर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि खान साहब की आपसे जो बातचीत हुई है आज कमरा अदालत के अंदर, क्या एक्सक्लूसिव बात की है उन्होंने? वो देखो, कुछ तो वो क्लाइंट खान साहब के साथ जब भी मैं मिलता हूँ तो वो कोई ख़ास बातें करते, कोई मैसेजेस होते हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस दिए थे, वो कम्युनिकेट कर दिए। वो थोड़े से पर्सनल है, वो नहीं बता सकता ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हाँ खसूसी बातें हुई थी, वो क्या डिटेल नहीं दे सकता। अच्छा गौहर साहब, वैसे ओवर दौरान हिरासत क्या कुछ जो है मामलात रहे, अब आप लोग जाके भी मिलेंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, दौरान हिरासत जो खान साहब के साथ उनका रवैया था वो तो ठीक था। आज अदालत में भी कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अरेस्ट के वक्त खान साहब के साथ तशद्दुद हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था, उसके अलावा तो नहीं। अभी जो उन्होंने डायरेक्शन इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो जो अरेस्ट किया था वो कस्टडी सुप्रीम कोर्ट उसके पास जो नेब की थी वो कस्टडी ख़त्म हो गई, वो इलीगल डिक्लेयर हुआ। दैट इज़ द रीज़न कि फॉर्मली नेब ने आकर के उनको कहा है कि आज के बाद, अभी के वक्त मौके के बाद आपकी कस्टडी हमारे पास नहीं है, ये हमसे हैंड ओवर हो चुकी है और अब आपकी सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस के ज़िम्मे है। और ख़ान साहब को घर इसलिए मुंतकिल नहीं किया गया क्योंकि ख़ान साहब ज़मान पार रह रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि कितना एक सिक्योर है, इस पर्पज़ के लिए गए। लेकिन बनीगाला भी नहीं कोर्ट किया ने, यस बनीगाला की, यही बनीगाला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं कंसर्न कि कितना एक सिक्योरिटी होगी, तो आपकी सिक्योरिटी की खातिर हम कल तक ये कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, उसकी अरेस्ट वारंट ये ख़त्म हो गया एंड वी आर नाउ बैक टू स्क्वायर वन। जिस टाइम से खान साहब की बायोमेट्रिक्स होने थे उस वक्त तक चले गए, विच मींस कि अगर इनकी कोई भी वारंट है, कुछ है, लेकिन वो अपनी जगह इंटरटेन करता है, लेकिन हमने एप्लीकेशन वहाँ फाइल की, अदालत हमें उस पर प्रोटेक्शन इंशाल्लाह ताला देगी। अच्छा, आज अदालत में खान साहब ने बाकायदा तौर पर कहा है कि जो हम इलेक्शन चाहते हैं, एक यानी खान साहब की डिमांड्स इंटैक्ट हैं। खान साहब का जो पोस्चर और जिस तरह से आए वो भी बड़ा शाहाना, जिस तरह से खान साहब नज़र आते थे उसी तरह ग्लासेस लगाई हुई हैं, तो गिरफ्तारी ने उनके खदो खाल पर कोई वो नहीं डाला। देखिए, मैं कह रहा हूँ, कल जब मैं उनके साथ मिला हूँ और आप आज भी, उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्हीं की कंसर्न थी। उन्होंने मुझे कहा गौहर खान, मुझे तो आपकी फ़िक्र थी क्योंकि हमें सबको मार पड़ी है। दैट उसका रिजॉल्व शो कर रहा है और उसको कल भी और आज भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। वरना लोगों बड़ा मोराल हार कर जाता है 2 दिन के, क्योंकि उनको नज़र आता है कि इट्स गोना बी अ लॉन्ग वे, तो इसलिए खान साहब पे कोई उसका असर नहीं है। और जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने इलेक्शन का जिक्र किया, वो अदालत ने उनसे ये किया कि देखें ना, इतना ज़्यादा नुकसानात हुए हैं तो आप उसके बारे में कंडेम करें, कुछ करें। खान साहब ने ये कहा है ज़रूर कि मुझे तो पता नहीं था, मैं जब से गया हूँ तो इन कम्युनिकेटो मुझे रखा गया, लिहाजा अगर मेरे पास आ जाते मैं वीडियो बयान इशू करता, लेकिन मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। अलबत्ता 27 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम वायलेंट नहीं चाहते। खान साहब ने कहा जब भी मैंने रैली को बुलाया है और या प्रोटेस्ट रैली लेके जाएँ, इवन इलेक्शन रैली, लेकिन जब मुझे पता चल जाता है कि वायलेंस हो सकता है मेरे रैली की से और मेरी सपोर्टर की वजह से उस वक्त, या मुझे ये शक हो कि मेरे सपोर्टर उस पर कोई तशद्दुद हो सकता है, मैंने सारे रैलीज का ऑफ किए हैं। अब कल क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? आप लोग दोबारा से पेश होंगे, बायोमेट्रिक होगी और फिर उसके बाद क्या ये मुकदमा जो अलकादर ट्रस्ट केस है, ये समात के लिए फिक्स होगा या सुप्रीम कोर्ट जिस पर्टिकुलर केस की बात करिए कि जिसमें 2 मुकदमात थे जिसमें आप गए थे, वो आगे प्रोसीड होंगे? वो 2 मुकदमात जो हमारे वहाँ मौजूद है, हमने अदालत को जो पिटीशन फाइल की थी इसी केस में, जिनमें उन्होंने हमें अरेस्ट कर दिया अलकादर में, तो इसी केस में हमारी पिटीशन पड़ी हुई है और हम अदालत के सामने यही लेके जा रहे हैं कि नेब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर लिया। अभी लॉ यही है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर आप रिपीटेड नोटिस पे नहीं आ रहे, फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो हमने कहा कि हमें खदशा है शायद कि ये हमें अरेस्ट कर दे, और इन्होंने अभी तक हमें नोटिस भी नहीं दिया है, तो उनको डायरेक्ट करें, हमें रिपोर्ट दे और ये मीनवाइल हमें अरेस्ट भी ना करे। क्या वो एप्लीकेशन जो आप फाइल कर रहे थे कि ये अरेस्ट
के हवाले से, वो रजिस्टर हो चुकी थी वहाँ पे, वो क्योंकि बायोमेट्रिक कराने के बाद होता है ये प्रोसेस। आपको याद है जब अदालत ने मुझे बुलाया तो मैंने अदालत को कहा कि नहीं, वो प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके थे। अतर बिन अल्लाह साहब वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, ये तो आ चुके थे, बायोमेट्रिक इसका हिस्सा है। मैंने कहा योर ऑनर कि वो मैं फाइल कर रहा था और मैं फाइल कर चुका था, 11 ओ क्लॉक में फाइल कर चुका था। यानी कल उसका कोर्ट में डायरी नंबर मिल चुकी थी 8773। अच्छा, वो अदालत कोर्ट ने में खुद कल निकलवाया। अल कादिर ट्रस्ट केस लगेगा। कल अदल कादिर केस लगेगा और इंशाल्लाह खान साहब 2 जज के सामने पेश होंगे, 11 बजे पेशी होगी। 2 जजेस जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर, नहीं, वो तो कल डीबी बनेगी तो जो भी जज साथ बैठा होगा। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक कहाँ स्टैंड करते हैं जब वो एक ऑर्डर दे रहे हैं लीगैलिटी के हवाले से, टेरन वाइट में एक ऑर्डर दे रहे हैं, फिर बेंच डिसॉल्व कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला आपके सामने खत्म, नल एंड वॉइड करार दे दिया। कमर, ये जो आपने जिसका जिक्र किया ना कि वो जो टेरी वाइट का और ये जो ऑर्डर आए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जजेस को अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए। इनकी आपस की इख्तलाफात और ये किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर नहीं है, किसने ऑर्डर इशू किया, किसने इसको ऑन बोर्ड ले लिया, इस पे इनको बड़ा एहतियात बरतना चाहिए। सर 2 सवाल और करूंगा, उसके बाद आपकी इजाज़त चाहूँगा। आप क्या देख रहे हैं कि कल किसी और केस पे गिरफ्तारी तो नहीं डाल दी जाएगी, और हाई कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा आपको? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जब जब जो केस हमारे पास आया है उस केस में हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट की प्रोटेक्शन हमने सीख की। इस केस में कोर्ट की प्रोटेक्शन सीख कर रहे थे, हमें गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। मुझे उम्मीद है कि जो हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं वो भी इससे सबक सीखेंगे। अगर उन्होंने फिर भी गिरफ्तार किया और हमें बताए बगैर किसी ऐसे केस में जो अनजान सा निकाल लेते हैं, फिर हम कोर्ट के पास दोबारा आएंगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है क्योंकि 140 के मुकदमात हैं। कानूनी तौर पर तो डाली जा सकती है, लेकिन इन केसेस में इसलिए नहीं डाली जा सकती है कि जब बंदा अदालत जा चुका और वो कह रहा हो कि मेरे खिलाफ अगर केस है, तो कितने केसेस है जिसमें मेरी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की ताकि मैं प्रोटेक्शन सीख करूँ, वो हमारी पिटीशन है। इसलिए आईनी कानूनी तौर पर किसी केस में गिरफ्तारी नहीं सर डाली आपने एक पेटिशन जो की थी कि इमरान खान साहब पे 140 केस हैं, एक साथ ही जो है इन सब का केस का देखें सुने, बेशक लार्जर बेंच बना दें, उसका क्या बना है? देखिए, वो पिटीशन हमने 2 किस्म की है। एक हमने कहा कि हमारे लिए जहाँ भी आप बेलों का केस करते हैं तो कोई एक वेन्यू दे दे ताकि हम उसके सामने पेश हो सके, और दूसरा हमने कहा कि जब भी हम आते हैं इतनी खर्चा सिक्योरिटी पे होता है, हमारा स्टाफ भी मोबिलाइज होता है, लोग भी आ जाते हैं, वैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट होता है, तो क्यों नहीं एक अच्छा तरीका निकालो, हमें इजाज़त है ताकि हम वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाए। अच्छा, आखिरी बात करूंगा आपसे, और वो ये है कि खान साहब ने अदालत के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को फिर वही कहा है कि मुझे मालूम है, मैंने बिल्कुल सही इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे कत्ल में कौन शख्स मुलव्वस था, हम सबको पता है। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिस पे हमला हो, मैं एक चीज़ को अक्सर वो नहीं करता, लेकिन हमारे लॉ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, या इस्लामी कानून राइज है इस सिलसिले में, उसमें उसके मुताबिक जो इस पे अटैक हो जाए, ये उसका राइट है कि उसका मुल्ज़िम कौन है। ये अलग बात है कि वो गलत हो, तो पहली बात है कि उसका मुल्ज़िम कौन है। हमेशा से उसके कहने पे उसके मुल्जिम मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, तो सर मैं नामों पे नहीं जाता, खान साहब ने कोर्ट में नाम नहीं लिया था किसी ठीक का। हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह अभी आप खान साहब से मुलाकात होगी आपकी? इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि गौहर साहब जो हैं वो उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, और कुछ मज़ीद मालूमात आपको अगले व्लॉग में देंगे। फिलहाल हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट से साइन ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह ने के बाद।